हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुरुजी स्टडी में हार्दिक स्वागत है। हमारे चैनल को लाइक शेयर कमेंट तथा सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को अंत तक देखें। आज हम आपको एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 चैप्टर 12 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल एरिया रिलेटेड टू सर्किल वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के बारे में बताएंगे। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल चैप्टर 12 में 3 एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज 12.1, एक्सरसाइज 12.2 और एक्सरसाइज 12.3। आपको हम एक्सरसाइज 12.1 और 12.2 का वीडियो हम दे चुके हैं। 12.3 का भी क्वेश्चन 1 और 2 का हम वीडियो दे चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। ऐसे तो हम एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 के चैप्टर 1 से चैप्टर 12 तक 12.2 तक सभी क्वेश्चनों का, सभी चैप्टरों के एक क्वेश्चन का वीडियो हम स्टेप बाय स्टेप दे चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन एक्सरसाइज 12.3 के क्वेश्चन 3 के बारे में। क्वेश्चन 3 के बारे में देखेंगे क्वेश्चन 3 आपका क्या कह रहा है। तो कह रहा है कि आकृति में क्वेश्चन 3 का आकृति आपका यही है, यही आपका छायांकित भाग है। तो ABCD क्या है, एक वर्ग है 14 सेंटीमीटर भुजा का। क्वेश्चन पे आप ध्यान देंगे कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है तथा APD तथा BPC दो अर्धवृत्त हैं। अभी हम आपको क्वेश्चन 3, 4 और 5 के बारे में बताएंगे। अब देखिए क्वेश्चन 3 का हम हल कैसे कर रहे हैं। दो ठो कह रहा है कि अर्धवृत्त है, वो APD है, वो BPC है। तो हम क्या करेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो यहाँ हो जाएगा आपका छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा आपका वर्ग का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल माइनस अर्धवृत्त का दो गुना का हो जाएगा आपका अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, पहले आप वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, फिर 2 से गुना उसको कर देंगे तो दोनों अर्धवृत्त का निकल जाएगा। ऐसे आप डायरेक्ट भी लेकर चल सकते हैं। तो यहाँ होगा क्या, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है आपका क्या, भुजा स्क्वायर माइनस 2 गुना अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई r² बटा में आपका 2। अब यहाँ हम करेंगे क्या, वर्ग का भुजा क्या है 14 सेंटीमीटर, तो इसका स्क्वायर कर देंगे 2 गुना। अब यहाँ होगा आपका, तो यहाँ हम दो हम खत्म कर देंगे, तो हो जाएगा आपका पाई r²। तो यहाँ हम करेंगे 14 आपका हो जाता है 196। यहाँ 2 गुना पाई का मान 22/7 और r आपका कितना हो जाएगा, तो 7। जब ये पूरा है तो व्यास हो गया, तो त्रिज्या आपका कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर का तो व्यास है, त्रिज्या आपका हो जाएगा 7 गुना 7 यानी 7 सेंटीमीटर। 7 से हम इसको क्या करेंगे, कटा देंगे। 7 से हम उसको कटा देते हैं, तो यहाँ बचेगा क्या आपका, या ये आपका है 196 माइनस, अब हो जाएगा 44, यहाँ हो जाएगा दो तो खत्म हो गया है, यहाँ पाई r² बचा, तो हो जाएगा 22×7 आपका 154। तो 196 में से 154 हम जब घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका क्या हो जाता है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 4 की ओर। क्वेश्चन 4 की ओर। 4 आपका क्या कह रहा है कि आकृति में, तो इसमें भी आकृति आपको दिखाना है। तो पहले हम क्या करेंगे,
आकृति हम एक तो बना लेते हैं यहाँ। अब यहाँ से आपका हो जाएगा यहाँ, ये आपका 12 सेंटीमीटर है, ये आपका 6 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। क्वेश्चन 4 है आपका कि आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो भी 12, ये आपका कितना है तो 60 डिग्री है। यहाँ आपका 60 डिग्री है। तो आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहाँ भुजा 12 सेंटीमीटर वाले एक समबाहु त्रिभुज OAB, यहाँ आपका B है, B के शीर्ष O को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्तीय चाप खींचा गया है। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्तीय चाप, यहाँ O को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर वृत्तीय चाप वाला एक चाप खींचा गया है। अब हम क्या करेंगे, अब इसका हल देखिए कैसे करते हैं। देखिए प्रश्न में जो कह रहा है उसके अनुसार तो यहाँ हो जाएगा आपका कि वृत्त की त्रिज्या, सबसे पहले क्या हो जाएगा, वृत्त की त्रिज्या तो हो जाएगा R बराबर आपका हो जाता है 6 सेंटीमीटर। R बराबर क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। अब हो जाएगा समबाहु त्रिभुज की भुजा, तीनों भुजा क्या है बराबर है। आपको पता है कि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा क्या होता है बराबर हो जाता है कि भुजा, तो आपका हो जाता है यहाँ 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण। अब हो जाएगा आपका समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण बराबर हो जाता है आपका कितना 60 डिग्री। तो क्या करना है, अब हमको निकालना है कि अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा आपका वृत्त वाले भाग का क्षेत्रफल, वृत्त वाले भाग का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल प्लस समबाहु त्रिभुज के या वृत्त वाला भाग का क्षेत्रफल प्लस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ऐसे ही आपको क्या करना है, निकालना है। पहले हम वृत्त वाला भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे। पहले हम क्या करेंगे, वृत्त वाले भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो हम आपको दिखा रहे हैं कि अब वृत्त वाले भाग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। यहाँ होगा क्या आपका कि पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा बटा में आपका 360 गुना आपका पाई आर स्क्वायर। तो हम करेंगे क्या कि 22/7 और वृत्त का त्रिज्या कितना है 6, तो 6 गुना 6 हो जाएगा। थीटा आपका है 60 और यहाँ हो जाएगा बटा में 360 गुना 22/7 गुना 6 गुना आपका 6 हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, 0 से 0 कटा देते हैं, 6 से 36 6 बार में, और 6 से हम इसको कटा देते हैं। आपका हो जाएगा आपका
यहाँ हो जाएगा आपका 22/7 गुना 36 माइनस, अब यहाँ हो जाएगा 22 छक्का 22 में 6 से गुना करेंगे तो 132 बटा में आपका 7 हो जाएगा। 132 बटा में आपका 7 हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, 22 में 36 से हम गुना कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका 792 बटा में 7 माइनस 132 बटा में आपका 7। इस सब जगह हम क्या करते हैं, या लगा देते हैं। हो गया। अब हम दोनों को क्या करेंगे, घटा देंगे। दोनों को हम क्या करेंगे, घटा देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा कि या 792 माइनस 132 बटा में 7, तो क्या हो जाएगा आपका 792 में से 132 घटाएंगे तो हो जाएगा 660 बटा में 7, आपका हो जाता है सेंटीमीटर स्क्वायर। 660 बटा में 7। वृत्त का क्षेत्रफल तो निकल गया। अब हमको क्या निकालना है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। आगे हमको क्या निकालना है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल तो हो जाएगा आपका अंडर रूट 3 बटा में 4 गुना भुजा स्क्वायर, तो हो जाएगा अंडर रूट 3 बटा में 4 और गुना भुजा कितना है 12 सेंटीमीटर। 12 गुना आपका 12, 4 से कटा देंगे 12 3 बार में। अब यहाँ हम करेंगे क्या कि अंडर रूट 3 गुना 12 गुना 3, तो हो जाएगा अंडर रूट 3 गुना 36। तो होगा क्या आपका 36 रूट 3। 36 रूट 3 आपका हो जाता है सेंटीमीटर स्क्वायर। जब ये दोनों आपका आ गया, वृत्त का क्षेत्रफल और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तब हमको क्या निकालना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अब हम आसानी से निकाल लेंगे। जो फर्स्ट बार में हम दिए थे आपको, तो हो जाएगा कि अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल तो बराबर हो जाता है आपका वृत्त का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और प्लस में हो जाता है आपका क्या, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल तो यहाँ हम दिखा देंगे क्या आपका, या दिखा देते हैं आपका कि 660 बटा में 7 प्लस ये आपका वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आया था 660 बटा में 7 प्लस में समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आता है 36 रूट 3। 36 रूट 3 ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर होगा और यही आपका क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है 660 बटा में 7 प्लस 36 रूट 3। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 5 की ओर। क्वेश्चन 5 चालू करने से पहले प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी हमारे चैनल पर नए होंगे वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और हमारे वीडियो को अंत तक देखेंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 5 की ओर। एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन 5 आपका क्या कह रहा है, ध्यान देंगे। कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर भुजा वाले 4 सेंटीमीटर भुजा वाले, यहाँ क्या दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो वही कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चतुर्थांश काटा गया है। एक कोने से, प्रत्येक कोने से, एक वर्ग है जिसका प्रत्येक कोने से जब चतुर्थांश काटा गया है
तथा बीच में 2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त काटा गया है, जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब देखिए हम यहाँ एक वर्ग हम बना लेते हैं। कह रहा है कि 2 सेंटीमीटर का यहाँ आपका काटा हुआ है और यहाँ आपका बराबर 1 सेंटीमीटर का काटा हुआ है प्रत्येक कोना से। अब यहाँ जो कह रहा है कि यहाँ कोना काटा हुआ है और बीच में 2 सेंटीमीटर का बीच में एक वृत्त काटा हुआ है। अब हम करना क्या है आपको, ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आप सी है और आपका डी है। अब कह रहा है कि छायांकित वर्ग का शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब देखिए इस क्वेश्चन का हम हल कैसे करते हैं। अब यहाँ हो जाएगा कि पूरे वर्ग ABCD का क्षेत्रफल, यहाँ हो जाएगा पूरे वर्ग, पूरा वर्ग जो है पहले निकाल लेंगे ABCD का क्षेत्रफल। तो पूरा वर्ग ABCD का क्षेत्रफल क्या है होगा, तो यहाँ पूरा क्या है 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है। यहाँ एक हो गया, यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ एक, तो 4 सेंटीमीटर। तो 4 का आपका होल स्क्वायर हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। वर्ग के चारों कोनों के 4 चतुर्थांशों का योग है। क्या हो जाएगा, वर्ग के चारों कोनों के 4 चतुर्थांश का योग है। चतुर्थांश का योग बराबर 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त का क्षेत्रफल, के वृत्त का क्षेत्रफल, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त का क्षेत्रफल। तो यहाँ हो जाएगा आपका कि 22/7 गुना 1 स्क्वायर, यही आपका सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि 22/7 आपका हो जाता है सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आगे हम क्या करेंगे कि 2 सेंटीमीटर वाले वृत्त व्यास के वृत्त का क्षेत्रफल, 2 सेंटीमीटर वाले व्यास के वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का यहाँ हो जाता है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल आपका क्या हो जाएगा, या 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, या 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, त्रिज्या आपका क्या हो जाता है वाला। अब यहाँ हो जाएगा, इसलिए बाकी भाग का क्षेत्रफल यहाँ हो जाता है। आगे हम दिखाएंगे। इसलिए बाकी भाग का क्षेत्रफल, भाग का क्षेत्रफल तो बराबर हो जाएगा आपका कि ABCD बराबर ABCD का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस चारों चतुर्भुज का क्षेत्रफल, चारों चतुर्भुज का क्षेत्रफल प्लस केंद्र पर के वृत्त का क्षेत्रफल, प्लस केंद्र पर के वृत्त का क्षेत्रफल। यहाँ हो जाएगा आपका 16 -
16 माइनस पाई प्लस पाई, पाई और प्लस आपका पाई, ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 16 माइनस 2 पाई, यानी कि 16 माइनस 2 गुना आपका 22 बटा में आपका 7, यही सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो 22 यहाँ हो जाता है आपका, तो 16 हो जाता है, तो यहाँ हो जाता है, हो जाएगा आपका कि 16 माइनस 44 बटा में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 16 में 7 से गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा 112 माइनस 44 बटा में 7 बराबर 112 में से 44 को जब हम घटा देंगे तो आपका हो जाएगा 68 बटा में 7, 68 बटा में आपका 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है 68 बटा में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर।